भाई टूली वाली बस जा रही है ठेठ तक। बस पाची कम जा रही, बस पाची कम जा ये बस कहीं है सिरा लगी ये तेरी सिरा बढ़िया नहीं दे ओए जा रही, मिला के 12 में जाए। आज हम जा रहे हैं कुछ देसी इलाज करने के लिए। देसी इलाज के बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। तो ये जड़ी बूटियाँ रेगिस्तानों में मिलती हैं, हर जगह पे आपको मिलेंगी नहीं। और सामने आप देख पा रहे हैं। हाँ, तो अब धीरे धीरे हम भी चलेंगे पीछे पीछे इनके। इनके पिताजी वैद्य जी हैं और इनके पिताजी को काफ़ी नॉलेज है रेगिस्तानी जड़ी बूटियों का, तो उस हिसाब से इनको भी थोड़ा नॉलेज हो गया है। तो आज हम उसी चीज़ के लिए आगे जा रहे हैं। राहुल गाड़ी आ गई। तो आ जाइए आपको लगा देते हैं। ये देखिए, ये व्यू है इस तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से। वो जो साइड में जा रही ये नहर है और नहर के उस तरफ गांव, और ये चढ़ान है। और चढ़ान के पीछे वाले जो भी आपको देखेगा वो है सारे खेत। तो चलिए चलते हैं। अब हम इस चढ़ान से ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से आप देख पाइएगा कि एक ढलान है और उस ढलान के पीछे बहुत सारे खेत और टिब्बे, साफ सुंदर टिब्बे। और ये आप देख पा रहे हैं टिब्बे से उतरने के बाद का व्यू। बहुत सारे सुंदर से खेत जिनमें सरसों लहरा रही है, और सरसों के अलावा भी कुछ ढाणियाँ होती हैं जो खेतों में ही रहते हैं लोग। ढाणियों को आप इंग्लिश में बोले तो फार्म हाउस बोल सकते हैं इनको। सुनहरी रेत, बहुत सारे पेड़, और हमारे साथ राहुल जी के पिताजी वैद्य जी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और राहुल जी को बहुत नॉलेज है पेड़ पौधों का, बूटियों का, जड़ी बूटियों का, और रेगिस्तान में जो खास कर मिलती है, क्योंकि इनका बचपन यहीं पे बीता है। तो ये आपको इस क्षेत्र के महानतम वेदों में से एक है, ये चीज़ें आप मान सकते हैं। ये छोटी सी सड़क एक बड़े से गांव की तरफ से आती है। बड़ा सा गांव है दलितलाई, और उससे होते हुए ये सड़क जाती है एक टूडियो करके। एक ऐसे ब्लॉक होते हैं जो कि इंदिरा गांधी नहर के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे गांव बने हैं जो कि इनमें पानियों की सिंचाई के लिए छोटे छोटे से खाले बनते हैं। उन खालों के हिसाब से गांवों के नाम बनते हैं। तो टूडियो नाम से खाड़ा कटा होगा शायद, उसी हिसाब से। ये आप देख पा रहे हैं, ये बेर का पेड़ है, राजस्थान का सेब कहा जाता है इसको। सूखा सा पेड़ है, छोटा सा पेड़, इसमें कुछ ज़्यादा पौधे हैं, फल लगे नहीं हैं, फिर भी ये ट्राई कर रहे हैं कुछ मिल जाए। तो देख पा रहे हैं बबूल के पेड़ बहुत सारे, और अधिकतर बबूल के पेड़ ही होते हैं। ये देखिए राजस्थानी सेब, और ये देखिए सरसों का खेत, सुंदर, बहुत सुंदर। साथियों, अब हम थोड़ा और आगे आ चुके हैं, और ये आपको सामने एक पेड़ दिख रहा होगा, खेजड़ी बोलते हैं इसको, राजस्थान का राज्य वृक्ष बोलते हैं। और इस वृक्ष की खासियत ये है कि ये कम पानी वाले क्षेत्रों में भी आराम से उग जाता है। और इसके नीचे जो भी आप देखोगे बहुत ही भूमि उपजाऊ होती है, क्योंकि इसके पत्तों से ज़मीन की उपजाऊपन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अंदर ही सांगरी लगती है, जो आप सांगरी खाते हैं वो सांगरी इसी में से ही होकर निकलती है। अभी हुई नहीं है, और अभी क्योंकि सर्दी की ऋतु चल रही है, इसके 1 महीने बाद में इसमें सांगरियाँ लगना चालू हो जाएंगी। और ये बबूल, और बबूल के ऊपर भी आपको फलियाँ दिख रही होंगी, ये बबूल की फलियाँ हैं। जानवर ही खा पाते हैं इसको और कोई नहीं। और इस तरफ आप देख पा रहे होंगे, इस तरफ जो आप फसल देख रहे हो, इस फसल को जीरा बोलते हैं, जो कि खाने वाला जीरा नहीं होता, दूसरा जीरा होता है, जिसको अब हमारी भाषा में तो घोड़का जीरा बोलते हैं, बट आपका जो भी बोलते होंगे, मुझे उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सीधी सड़क फिर से, और इसी सड़क पे जाएंगे हम।
जड़ी बूटी के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले भी आप गांव का व्यू देख सकते हैं, अच्छा सा सुंदर सा गांव का व्यू तो नहीं है, नहीं बोल सकते, ये ढाणियों की तरफ जा रहे हैं इसलिए इतने सारे घर नहीं है इसके बीच में। हाँ, छोटे मोटे घर दिख सकते हैं आपको थोड़े थोड़े से। तो ठीक है, आगे चलते हैं। और अब हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, गांव से बहुत दूर, बड़े बड़े टिब्बे, और ये छोटा सा गांव है। उस तरफ से एक बस आती हुई दिख रही होगी आपको। सड़क के किनारे हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बस भी आ रही है सामने से, तो अब वो भी देख पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर देखें। और ये बस चली गई। और सामने आपको बेर का एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा होगा। उसके अलावा आपको बहुत बड़े बड़े टिब्बे दिख रहे होंगे। साफ सा आसमान है, रेगिस्तान में कम ही बादल होते हैं। तो इस बेर के पेड़ पे भी बेर कम ही लगे हैं, फिर भी एक इन्होंने उतारने की कोशिश कर ली है। गांव वालों की कलाकारी। खेजड़ी का बहुत बड़ा वाला पेड़, इन्हीं पेड़ों पे लगती है सांगरिया। सांगरी की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट होती है। हम नहीं खाते गांव वाले, क्योंकि हमें तो रोज़ खानी पड़ जाती है। आप लोग खाते होंगे क्योंकि आपको सालों में एक बार, महीने में एक बार वाला सीन रहता होगा ना, इसलिए। माता जी बैठी हैं खेत में, खरपतवार निकाल रही हैं खेत से। तो साथियों, हमारा खेत आ गया है। इसी खेत में हम आए थे और यहीं पे वो जड़ी बूटी मिलेगी। काम की जड़ी बूटी है, आप सबके काम की तो नहीं है, कुछ एक लोगों के काम आ सकती है। तो इसमें भी सरसों ही है। और बीच में जो पेड़ दिख रहे हैं वो आपको खेजड़ी के, बेर के वगैरह वगैरह पेड़ हैं। हम दूसरी तरफ से होके अंदर जाएंगे। इस तरफ रास्ता बंद है और अभी हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अंदर जा पाएंगे। इस तरफ देखिए, एकदम सूखा, और इस तरफ आप एकदम हरा देख सकते हैं। अब देखिए, हम ये वाली चढ़ान चढ़े हैं और उस हिसाब से इस चढ़ान के ऊपर भी आपको खेत दिखेंगे, बहुत सारे खेत। सामने ढाणियाँ भी हैं कुछ, और ये हमारा वाला। हम यहाँ से होके यहाँ से मुड़ जाएंगे। बहुत दूर आ चुके हैं, गाँव से बहुत दूर। सुंदर नज़ारे। ये आक का पौधा है, आक सुना होगा आपने। ये आक के फूल हैं यहाँ पे। और ये हम सामने एक सुंदर खेत। सुनो, मैं आपको खाले के बारे में बताया था, नहरों से निकलने वाले छोटे से खाले। तो ये वो खाले हैं जिनसे के पानी खेतों तक पहुँचता है, और खेतों में रहने वाले लोग भी इन्हीं से पानी पीते हैं। और अब हम हमारी औषधि के नज़दीक हैं। तो ये हैं वो औषधियाँ, आप देख पा रहे हैं। ये पौधा देसी भाषा में इसको जोगिड़ा बोला जाता है, और आपकी भाषा में मैं आपको लिख के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं है, तो शायद मेरे को थोड़ा इसके बारे में पता करना पड़ेगा। चलो भाइयों, पौधे का विशेष काम ये है कि इस पौधे को काट के ऊपर वाले फूलों को अलग कर दिया जाता है, और इसको फिर टुकड़ों में काट के ऐसे स्लाइस की तरह, और फिर पानी में रख दिया जाता है इनको। और फिर उस पानी से आपको अपना आसन धोना पड़ेगा,
जिस हिसाब से अगर आपको मस्से की प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, तो वो इससे सही हो जाती है। और ये केवल कहने की बात नहीं है, ये प्रायोगिक बात है और इससे सही भी होता है। तो इन भैया के भी किसी रिश्तेदार को ये प्रॉब्लम है तो ये भी उनको भेज रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ होते नहीं हैं, तो ये यहाँ से भेजेंगे और फिर वो इसका उपयोग करेंगे। और एक सर्वमान्य चीज़ है कि इससे सही होता है, फ़र्क पड़ता है, बिना ऑपरेशन समस्या से निजात मिल जाती है। साथियों, हेलो साथियों, हमने इकट्ठा कर लिए इतने सारे। वेद जी जा रहे हैं आगे। आज का संपर्क सूत्र ख़त्म होता है इसी के साथ। और अब आपसे किसी अन्य टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए, अलविदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब तो कीजिए ना कीजिए, आपके ऊपर है वो। बाकी ये वीडियो बना के मेरे को अच्छा लगा।